अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इदारों में भर्तियाँ, ये वो सवाल है कि जो सरकारी इदारों के हवाले से हो या निजी इदारों के हवाले से हो, ये सवाल बाज़गश्त में रहता है। भर्तियों का तरीका दोनों का अलग-अलग क्यों है? ये वो सवाल है कि जिसका जवाब बहुत सारे लोग माँगते या तो नज़र आते हैं, या वो ये कहते हैं कि जी सरकारी और निजी इदारों में ये फ़र्क क्यों रखा गया है? देखिए, एक बात तो ये समझ लें कि सरकारी इदारे क्योंकि गवर्नमेंट मातहत हैं, उनके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जिसको फ़ॉलो करते हुए उन्हें अपनी भर्तियाँ करनी पड़ती हैं। अब ये जो भर्तियाँ वो कर रहे हैं, वो किस लेवल की हैं, किसकी कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से उसकी एडवर्टाइज़मेंट की जाती है। जबकि निजी इदारों में जो है वो इंतज़ामिया को ये पावर्स होती है और वो अपनी पावर्स को नीचे तक जो है वो पहुँचाते हैं कि आप अपनी नौइयत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उस बंदे की वेट पोज़ीशन की वेटेज के हिसाब से अपनी भर्ती कर सकते हैं। उसके तनाज़ुर में उनसे क्या परफ़ॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है, उनसे क्या जो है वो टारगेट्स की अचीवमेंट के हवाले से मुतवक्का मामलात हो सकते हैं, वो निजी इदारे उसको फ़ोकस करते हैं, जिसकी वजह से उनको भर्तियों में बहुत जल्दी भी आ जाती है और आसानी भी हो जाती है और उनके मामलात रुकते नहीं हैं। सरकारी इदारों में जैसे हम मिसाल बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि हम बात करते हैं तो हम बैंक ऑफ खैबर की बात कर लेते हैं, हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हम ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड की बात कर लेते हैं। ये वो इदारे हैं कि जो जिनको अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए पहले एडवर्टाइजमेंट देनी है, उसके बाद स्क्रूटनी करनी है, उसके बाद उनको टेस्ट की तरफ जाना है, टेस्ट के बाद उनको इंटरव्यूज़ कॉल करनी है और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट का मरहला आता है जिसमें कम से कम 45 डेज़ का टाइम लगता है। अब बात ये है कि किस इदारे की, कौन से बैंक की इंतज़ामिया अपने इदारे को बेहतर चलाने के लिए विलिंग है और उस हिसाब से वो कितनी जल्दी इन भर्तियों को करके अपने इदारे में जो जगह जहाँ पर गैप है उस जगह को फुलफिल करने की कोशिश करती है। तो हम ज़रूरी तरक्याती बैंक की अगर बात करते हैं या बैंक ऑफ खैबर की बात करते हैं, जो इस वक़्त सूबाई एक वफ़ाकी हुकूमत के मातहत है और एक सूबाई हुकूमत के मातहत है। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? इन दोनों में बुनियादी फ़र्क यही है कि जहाँ इनको ज़रूरत है उस हिसाब से इन्होंने जो तरीक़ा प्रोसीजर मैंने बताया उसको ही अडॉप्ट करते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से जल्द इस बात की कोशिश करते हैं कि जगह को फुलफ़िल किया जाए ताकि जो भी न्यू अपॉइंटमेंट है वो न्यू अपॉइंटी अपने मामलात को दुरुस्त कर सके, इदारे के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सके, अपनी अहलियत को दिखा सके और उसके मुताबिक इदारे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। तो यहाँ ये बात वाज़ेह बिल्कुल हो जाती है कि कहीं रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो निजी इदारों ने भी करना है, लेकिन उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से इजाज़त होती है अपॉइंटमेंट की और उसी पावर को यूटिलाइज़ करते हुए कंट्रोलिंग एग्ज़ेक्युटिव तब वो पावर्स आला इंतज़ामिया डेलीगेट करती है, जिसकी वजह से निचली इंतज़ामिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी जगह की मुनासबत से अपॉइंट करती है और अपने बजट में रहते हुए अपॉइंट करके जो भी न्यू अपॉइंटी है उससे अपनी टारगेट्स को अचीव कराने की कोशिश करती है। ये बुनियादी फ़र्क है। इस तरह की बहुत सारी मालूमात आपको कमर्शियल चैनल प्रोवाइड करता रहेगा। अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपके क्या सवालात हो सकते हैं? आपको और मज़ीद क्या आपकी तवक्कुआत हैं कि कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको सामने लाया जाए, जिसकी नॉलेज दी जाए? कमर्शियल चैनल आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लें। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने तमाम अहबाब तक इसको पहुँचाएँगे।